क्या हुआ? अभी भी यह सोच रहे हो कि मैं बहुत छोटा हूँ? अभी तो मेरे पास काफी एज है। तो दोस्त, तुम्हारी एज से ज्यादा तुम्हारे अंदर कुछ पाने का जुनून होना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 16 साल की एज में क्या करते थे, तो आपका यही जवाब होगा, पढ़ना और फिर खेलना। क्या तुम में से किसी ने भी अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड किया या फिर कुछ ऐसा सोचा जिससे दुनिया बदल जाए? तो यार सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज आज की ये वीडियो तुम्हारे अंदर इतना जोश भर देगी कि तुम अपने एम को पाने के लिए बहुत बुरी तरह से डेडिकेटेड हो जाओगे। 16 साल की एज में ढंग से हमारा दिमाग विकसित भी नहीं होता और ये बंदा पहुंच गया जापान के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर मिस्टर डैन फुजीता से मिलने। लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होगा जो 16 साल के बच्चे से मिलकर अपना टाइम खराब करेगा, और वो भी मिस्टर डैन फुजीता, जो कि मैकडोनाल्ड्स को सबसे पहली बार जापान में लेकर आए। जब कई कोशिशें करने के बाद भी इस बंदे को मिस्टर फुजीता से मिलने नहीं दिया गया, तो ये 16 साल का बच्चा उनके घर ही पहुंच गया। काफी देर तक वॉचमैन से बहस करने के बाद मिस्टर फुजीता की नजर उस बच्चे पर पड़ी और उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। और अंदर आने के बाद उन दोनों में 15 मिनट तक एक मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इस बंदे को मानो किसी चीज की जैसे भूख ही लग गई। कुछ सालों के बाद उसने पैसा इकट्ठा करके 1981 में सॉफ्टबैंक नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। और जब यह कंपनी 2 से 3 महीने की हुई, जापान में एक कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ। उस शो के दौरान इस बंदे ने बड़ी बड़ी और फेमस कंपनीज जैसे सोनी और तोशिबा के साथ में ज्यादा पैसा खर्च करके सबसे बड़ा बूथ लगाया, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज टिकट देकर अपने बूथ में लोगों की एंट्री करवा रही थी। वहीं पर यह बंदा अपनी सारी एसेट खर्च करके लोगों की एंट्री अपने बूथ में फ्री में करवा रहा था। आसपास के सभी लोग उस पर हंस रहे थे और उसे पागल और बेवकूफ बता रहे थे। उस इलेक्ट्रॉनिक शो में इस बंदे की कंपनी सॉफ्टवेयर्स के रेवोल्यूशन के बारे में बता रही थी कि आगे आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स का ही है। उनके बूथ में जितने भी लोग आ रहे थे, उनको वे अपने विजिटिंग कार्ड्स बांट रहे थे, बट शो के आखिर में इनको एक भी सॉफ्टवेयर की डीलरशिप नहीं मिली। उस इलेक्ट्रॉनिक शो में इस बंदे का सबने मजाक उड़ाया और कहा कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है, ये तो कोई पागल ही होगा जिसने अपना सारा पैसा इस शो में लगा दिया और एंड में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। उस इलेक्ट्रॉनिक शो के कुछ हफ्तों बाद ही उनको एक कंपनी से कॉल आया और उन्होंने बोला कि हमें अपने कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, क्या आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा सकते हो? आप मानोगे, यह सिर्फ और सिर्फ एक कॉल इस बंदे के पास उसी विजिटिंग कार्ड से आई थी जो उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक शो में लोगों को दिया था। उस एक कॉल ने इस बंदे की जिंदगी बदल डाली। उस एक रिस्क ने इस बंदे की लाइफ को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। उस कॉल से इस बंदे ने अपने सॉफ्टवेयर सेल करके $1,50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। इसके बाद इस बंदे ने नेक्स्ट मंथ और भी कई कंपनीज को अप्रोच किया और अपने रेवेन्यूज को डबल करता गया। और इस एक साल में इस बंदे का रेवेन्यू $2.3 मिलियन तक पहुंच गया। जब यह बंदा रिस्क ले रहा था, तब और लोग इसे बेवकूफ बता रहे थे और उसके एक रिस्क ने इस बंदे को इतना बड़ा आदमी बना दिया। और इसके बाद तो इस बंदे ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोस्तों, आप लोग शायद याहू के बारे में नहीं जानते होंगे। उस टाइम 90s में बहुत बड़ी कंपनीज में से एक थी। इस बंदे का उस कंपनी में $374 मिलियन का स्टेक था और यह कंपनी भी अपने पीक टाइम पर 40 गुना प्रॉफिट इस बंदे को देकर गई। इस बंदे का नाम है मासायोशी सन और यही रिस्की बंदा है सॉफ्टबैंक का मालिक। दोस्तों, इस बंदे की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, और यह स्टोरी सुनकर आप इस बंदे के बारे में कहोगे कि यह तो सचमुच ही पागल है। जब इस बंदे की नेटवर्थ बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी, तब यह 3 दिन के लिए वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बना। और फिर सन 2000 में .com क्रैश में इस बंदे के $78 बिलियन में से $70 बिलियन एक झटके में डूब गए और इसकी कंपनी के 99% शेयर्स डूब गए। उसके बाद इस बंदे ने अपने $30 मिलियन का फिर से रिस्क लेकर एक छोटे से स्टार्टअप अलीबाबा में इन्वेस्ट किया और वो छोटा सा स्टार्टअप आज वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। आज सॉफ्टबैंक के सीईओ का स्टेक 2240 गुना यानी $130 बिलियन हो चुका है। आज के टाइम में सॉफ्टबैंक ने स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला और ओयो में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यह बंदा बर्बाद होते होते फिर से कामयाब हुआ और फिर से बर्बाद होते होते फिर से कामयाब हुआ। मिस्टर सन कहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हमेशा कोशिश करो कि बहुत बड़ा करके अपना नाम छोड़ जाओ। कुछ ऐसा करो कि लोग किताबों में तुम्हारे बारे में पढ़ें। तो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर तो बनता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां मन करे वहां पर शेयर करना, पर जरूर करना। और यार, नए हो तो सब्सक्राइब मारो।